और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं 5 के पंच में। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हिमाचल विधानसभा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बजट सत्र का जैसा कि आपको मालूम है कि 5वां दिन है आज। विधानसभा में बजट 2023 और 24 पर चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस बीच सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि डी नोटिफिकेशन का फैसला सरकार वापस ले और सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए। सरकार ने आते ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने आते ही लोन लेना शुरू कर दिया है। बजट स्पीच में कुछ और है और बजट बुक में कुछ और है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का। महिलाओं को 1500 रुपए की गारंटी पूरी नहीं हुई है, ये तमाम आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लगाए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, अपने संवाददाता से जुड़ेंगे। राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, जहां पहले से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बजट सत्र जो है हंगामा खेज रहने वाला है, हंगामेदार रहने वाला है, तो आरोपों की बौछार बजट सत्र हो विधानसभा हो उससे बाहर तो चली रही थी। अब विधानसभा में भी ऐसे ही कुछ नजारे, ऐसी कुछ तस्वीरें, ऐसे ही आरोप दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष ने इसके अलावा? बिल्कुल सना, नेता प्रतिपक्ष ने आज जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था वैसा ही रुख विधानसभा में दिखा। बजट के ऊपर जब चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष ने की तो उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा जब मुख्यमंत्री ने बजट पढ़ा तो बजट भाषण में कहीं भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त नहीं किया है, क्योंकि लगभग 18,130 करोड़ रुपया तो केवल ग्रांट है जो केंद्र सरकार की हिमाचल प्रदेश को विभिन्न योजनाओं के तहत मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, जो कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि में भी और क्षेत्रफल की दृष्टि में भी जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे काफी छोटा है, चाहे वो पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो या फिर पड़ोसी राज्यों की बात हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इन दोनों प्रदेशों से अधिक मिल रही है। तो ऐसे में ये प्रदेश सरकार का दायित्व बनता था, मुख्यमंत्री का दायित्व बनता था कि वो अपने बजट भाषण में केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करें। वहीं इसके अलावा क्योंकि अब कर्ज की बात लगातार की जा रही थी, जब से कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बनी है तब से लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से भी और अन्य मंत्रियों और नेताओं, कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि पूर्व की सरकार एक बड़ा कर्ज हिमाचल प्रदेश के ऊपर छोड़ गई है। तो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व की सरकारों का जो लेने का औसत था प्रतिवर्ष अगर देखा जाए तो जो वर्तमान सरकार है उसने 9,900 करोड़ रुपए इसी वित्त वर्ष के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ऐसे में जो वर्तमान सरकार का ऋण लेने का औसत है वो करीब करीब 2.5 गुना पूर्व की सरकारों से रहा है। तो इसको लेकर भी आज नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को बजट के ऊपर घेरा। वहीं अलग अलग योजनाओं के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष ने जिक्र किया आज अपने चर्चा के दौरान। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र का जिक्र किया कि प्रदेश सरकार की तरफ से स्वास्थ्य में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इस वित्त वर्ष में पूरे किए जाएंगे। 50 करोड़ रुपए पैट स्कैन मशीन के लिए रखे गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज की अगर समय बात करें 50 करोड़ रुपए में सिर्फ एक पैट मशीन खरीदी जा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि वो इस बजट के अंदर जो मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश के हैं उन सभी में पैट स्कैन मशीनें लगा देंगे। उन्होंने कहा कि ये वास्तविकता से दूर है। इसके अलावा गारंटियों का जिक्र भी जयराम ठाकुर ने किया। आज महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कांग्रेस द्वारा चुनावों में की गई थी, वादा किया गया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इस गारंटी की जिक्र जब नेता प्रतिपक्ष ने सदन में किया तो उन्होंने कहा कि केवल 2.5 लाख महिलाओं को ये गारंटी दी जा रही है, और वो भी उन महिलाओं का, जैसा कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में जिक्र किया, जिनको पहले से 1,000 या 1,500 रुपए अलग अलग पेंशन मिल रही है, वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है या कुछ दूसरी पेंशन है, उन महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन की जो आपकी गारंटी है वो पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अगर अनुमान लगाया जाए तो करीब करीब 21 लाख से अधिक महिलाएं
और ऐसे में प्रत्येक महिला को 1500 रुपए देने में कितना खर्च होता है। उन्होंने आरोप लगाया सरकार पर कि सरकार ने इस गारंटी के ऊपर प्रदेश की महिलाओं को ठगा है और जिस तरीके से गारंटियां पूरी की जा रही हैं वो सरासर प्रदेश की महिलाओं के साथ नाइंसाफी है। इसके अलावा एक बड़ा आरोप जो अगर इन आरोपों के जवाब की अगर बात करें राजेंद्र, तो क्या मौका अभी मिल पाया विधानसभा में कि नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों का जवाब दिया जाए सरकार की तरफ से? सना, जो विधानसभा की कार्रवाई की प्रोसेस है उसमें अभी आज नेता प्रतिपक्ष ने जो सदन के जो बजट के ऊपर कार्रवाई है, बजट के ऊपर स्पीच है, उसकी चर्चा शुरू की है और ऐसे में 3 से 4 दिन है वो पूरी चर्चा को लगेंगे। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 23 तारीख को मुख्यमंत्री इस पूरी चर्चा का जवाब और उसके बाद फिर बजट पारित हो सकेगा। लेकिन क्योंकि एक सदस्य विपक्ष की तरफ से बोलता है, दूसरा सदस्य सत्ता पक्ष की तरफ से बोलता है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से विधायक सुजानपुर से जो कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने सरकार की योजनाओं की तारीफ की और खासकर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का उन्होंने जिक्र किया कि हिमाचल सरकार ने, कांग्रेस ने सत्ता में आते ही सरकार की तरफ से चाहे सड़क हो या फिर विधानसभा हो, हर जगह इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार डी नोटिफिकेशन वाली सरकार है और आते ही कर्ज लेना शुरू कर दी सरकार ने। साथ ही महिलाओं के को लेकर जो पेंशन के हवाले से बात कही गई थी वो भी पूरी नहीं की गई है। तो ये तमाम आरोप है। अब देखना ये होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह से इसके जवाब दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी